You are watching Rizwan Sir Tutorial. हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त और गाइड रिजवान सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम आपको पढ़ा रहे हैं और आज आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कवर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहले हेडिंग डाल लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटा क्या होता है, सबसे पहले इस टेंस की पहचान हमने आपको बता रखी है पहले ही से। पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है। और इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा वो हैज बीन या हैव बीन होती है। हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ, क्या हमने बताया? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में, नाउन्स के साथ क्या लगाते हैं? हैज बीन, ठीक है। बाकी सबके साथ में हैव बीन। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी जाती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और टाइमिंग भी दी होती है, टाइमिंग दिया होता है, टाइम दिया होता है, टाइम जो है वो गिवन होता है। और करेक्ट टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंस का यूज करते हैं, सिंस। और इनकरेक्ट टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। मतलब करेक्ट टाइम, सिंस का यूज हम कब करते हैं? सिंस का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें टाइम बिल्कुल निश्चित समय हमें पता हो, जैसे 2 बजे से, ठीक है। और 2 घंटे से ये हमारा निश्चित समय नहीं, ये हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन से 2 बजे से, ठीक है। 2 घंटे कौन से हैं? 4 से 5 या 4 से 6 या 7 से 9। मतलब हमें टाइम पता है 2 घंटे, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे। अगर हम 2 बजे बता रहे हैं तो आपको बिल्कुल पक्का है कि हाँ 2 बजे मतलब करेक्ट टाइम है। तो करेक्ट टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं और बाकी फॉर का यूज करते हैं। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस क्या है आज का। पहले तो आज का हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पहला ले लेते हैं। क्या तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हो? अपना पाठ याद कर रहे हो? क्या तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हो? तुम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है और याद करना
ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये हमारा वर्ब है, याद करना वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं। सुबह से ये हमारा टाइम है, और अपना पार्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या इंट्रोगेटिव के लिए आया है शुरुआत में, ठीक है। जब क्या शुरुआत में आता है, वैसे तो क्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट, लेकिन जब शुरुआत में अगर क्या आता है हिंदी के सेंटेंसेस में अगर शुरुआत में क्या आ रहा है, तब हम क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो हेल्प, इसमें इसके रूल देख लेते हैं, रूल क्या होगा इसका रूल। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक चीज। और ये हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हम लोग कैसे लिखते हैं, ये लोग हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से लिखते हैं। हैज या हैव हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के तरीके से, मतलब देखने वाले सब्जेक्ट क्या है उसी के हिसाब से लिखते हैं। फिर उसके बाद में हैज या हैव के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, बीन। और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस या फॉर, फिर टाइम जो भी टाइम दिया होगा उस टाइम को लिखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज वेरी नेसेसरी। इस सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगता है बेटा, ये ना भूलना, क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। अगर हम फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाओगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्या तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम, हमने क्या बताया, ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में हैज बीन लगता है, बाकी सबके साथ में हैव बीन। तो इसको क्या लगाएंगे, यू के साथ में क्या लगाएंगे, हैव यू बीन। देखो हैज या हैव में से कोई एक चीज, हैज या हैव में से एक चीज हमने लिखा हैव, ठीक है। फिर सब्जेक्ट हमारा यू है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू पढ़ा जाता है, यू। हैव यू बीन, अब देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बीन के पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैव यू बीन लर्निंग। लर्न का मतलब तो याद करना, लर्निंग। यू के साथ में अपना पार्ट के लिए क्या आएगा, योर लेसन। अपना पार्ट का मतलब यू के साथ में अपने के लिए क्या आएगा, यू है, अगर तुम है तो अपना के लिए आएगा योर। योर मीन्स तुम्हारा होता है, लेकिन अगर यू के साथ में हम अपने का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में, तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, योर। हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन। अब उसके बाद में सुबह से, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। अगला देखते हैं, क्या राहुल इस विद्यालय में
इस विद्यालय में, क्या राहुल इस विद्यालय में 2023 से पढ़ रहा है? क्या राहुल इस विद्यालय में 2023 से पढ़ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे राहुल हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। विद्यालय ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। 2023 से ये हमारा टाइम हो गया, और पढ़ रहा है ये हमारा वर्ब हो गया। सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, टाइम भी हो गया, और हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या भी मिल गया। जब क्या पहले आता है तो हम उसकी इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते हैं। राहुल हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ में हमने बताया आपको हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें देंगे हैज या हैव। पहले क्या लिखेंगे राहुल के साथ में, हैज राहुल बीन, हैज राहुल बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना, पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, हैज राहुल बीन रीडिंग। अब देखो यहाँ पे रीडिंग नहीं कह के यहाँ पे स्टडीइंग कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टडीइंग यहाँ पे कहना ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि कॉलेज या स्कूल में पढ़ने को हम लोग रीडिंग नहीं कहते हैं। रीडिंग का मतलब होता है हम लोग किताब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और स्कूल के अंदर हम लोग केवल पढ़ना नहीं सीखते, हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। केवल पढ़ना वो होता है रीडिंग, और अगर हमको कोई समझा रहा है, कोई पढ़ा रहा है, दैट इज स्टडीइंग। हम लोग वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। हैज राहुल बीन स्टडीइंग, हैज राहुल बीन स्टडीइंग। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। देखो स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब भी होता है पढ़ना। रीड का मतलब किसी चीज को हमने देखा और देख के हमने पढ़ दिया, वो हमने रीड कर लिया। स्टडी का मतलब होता है कि हमने उसका अध्ययन किया, हमने उसको कायदे से उसको समझा, उसके बाद में हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल के अंदर समझ के पढ़ा जाता है, इसलिए वो क्या होता है, स्टडी। यहाँ पे स्टडीइंग हो जाएगा। हैज राहुल बीन स्टडीइंग, बीन स्टडीइंग के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। हैज राहुल बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब उसके बाद में क्या, टाइम। टाइम से पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर। यहाँ पे करेक्ट टाइम है 2023, एकदम करेक्ट बताया जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, सिंस 2023 क्वेश्चन मार्क। हैज राहुल बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2023। तीसरा, क्या लवकुश क्या लवकुश 2 बजे से, क्या लवकुश 2 बजे से
क्या लौकुश 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है, याद कर रहा है, कर रहा है। क्या लौकुश 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या, तो हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लग गया शुरुआत में, लौकुश हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, 2 बजे से ये हमारा टाइम हो गया, अपना पाठ ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, याद करना ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट भी पता चल गया, ऑब्जेक्ट भी पता चल गया, वर्ब भी पता चल गई। अब हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से इसको रख देंगे, बस हो गया। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि सिंगुलर नाउन्स के साथ में हैज लगता है, बाकी के साथ और ही शी इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में हैज लगता है, आई यू वी दे के साथ में, बाकी सबके साथ में क्या लगता है, हैव। तो यहाँ पे लौकुश जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इस वजह से सिंगुलर नाउन है, इस वजह से क्या हो जाएगा, हैज लगाएंगे, हैज लौकुश, हैज लौकुश बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लर्निंग, हैज लौकुश बीन लर्निंग। अब देखो लौकुश लड़का है, लड़के के साथ में अपने के लिए, अभी देखो यहाँ पे अपने के लिए जोड़ था, अब लौकुश लड़का है, वहां पे लड़के के लिए अपने के लिए क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, अगर ही लगी मीन्स लड़का पुरुषों की, अगर शी की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो अपना के लिए क्या हो जाएगा, हर, या क्या हो जाएगा, हैज लौकुश बीन लर्निंग हिज लेसन फिर लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, CLOCK clock, क्वेश्चन मार्क। Has Laukush been learning his lesson since 2 o'clock? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी उसको पहुंचा दे आप लोग। थैंक यू। Thanks for watching.